स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ सवाल पूछकर आप पत्नी से मेंटेनेंस केस को ना कमजोर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ गलत सवाल पूछा तो हो सकता है केस उल्टा भी पड़ जाए। तो वो कौन से सवाल है जब क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं जो आप पत्नी से पूछ सकते हो, जिससे आपको फायदा मिल सके और पत्नी का केस है जो उसको नुकसान हो सके और मेंटेनेंस केस में आपको राहत मिलेगी। तो आज मैं अगर आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि अगर आपने गलत सवाल पूछ लिया तो आपका केस उल्टा पड़ सकता है, और कौन से सवाल है जो आपको पत्नी से पूछने चाहिए। तो फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। और ज्वाइन भी करिए मेरे चैनल को। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, जो भी सारे ज्वाइन के क्या प्रोसेस है वो आपके सामने आ जाएंगे, उस पर क्लिक करिए, क्योंकि ज्वाइन करने का ये हो, एक तो आप मेरे फैमिली मेंबर बनेंगे, ऊपर से और एक्स्ट्रा उस पे वीडियो अगर आप जैसे चाहोगे जिस टॉपिक पे, उसके बेस पे आपको है जो वीडियो और भी मिलेगी। तो ये भी है। तो फिलहाल बात करते हैं हम कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जब होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन से सवाल को है जो आप पूछते हैं तो पूरा गेम है, जो पूरा केस है जो पूरा पलट देता है। तो वो जानना बहुत जरूरी है। और कौन सी गलती है जो आपको हार भी दिला सकती है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, जब भी मेंटेनेंस केस या झूठे केस चलते हैं तो आप लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, समझ में नहीं पाता, और इसी घबराहट में, पैनिक के चक्कर में आप वो काम कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगी सेक्शन 125 सीआरपीसी, जिसे मेंटेनेंस केस की, जहां पत्नी मेंटेनेंस मांगती है, लेकिन कानून ये भी कहता है क्या कि हर केस में मेंटेनेंस ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। मेंटेनेंस को कम कैसे किया जाए, लाइक डिसमिस पूरी तरीके से कैसे खत्म किया जाए, वो मैं ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ जो लीगल तरीके होते हैं, जो कानूनी रूप के होते हैं दायरे में, तो वो क्या चीजें हैं। आप अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी, जजमेंट के साथ भी मिलेंगी, ठीक है, जिससे आपको केस में राहत मिलेगी। अब मैम बात करते हैं, कोर्ट एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन पर डिपेंड करता है। मेन क्या है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, इनकम छुपाने का सच जो आप लोग करते हैं। अब पत्नी क्या करती है, उसको पैसे चाहिए, मेंटेनेंस केस का उसने लगा दिया। अब वो पैसे पाने के लिए झूठ बोलती है कि उसको पैसे चाहिए। भाई, आपकी सैलरी अगर 10,000 है, वो बताएगी लाख रुपए में मंथली सैलरी है, और एक्स्ट्रा सोर्स भी बताएगी इनकम का। और वही पति क्या करता है, अपनी सैलरी छुपाता है। वो या ये बोल देगा मैं जॉब नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको पैसे ना देने ना पड़े। तो ये तरीका नहीं होता। अगर आपको मेंटेनेंस केस देने से बचना है, या मेंटेनेंस केस का जो खत्म पूरी तरीके से कराना है, तो उसके और भी लीगल तरीके होते हैं। उस तरीके से अगर आप अपने केस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या है, जो आप क्रॉस जब एग्जामिनेशन होता है जो आप कर सकते हैं, क्या आप करंटली जॉब कर रही हैं, आपकी मंथली इनकम क्या है, क्या आपने कोर्ट को कभी इनकम डिस्क्लोज की है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर पत्नी इनकम छुपा रही है, ठीक है, तो कोर्ट मेंटेनेंस कम या रिजेक्ट कर देगा। और आपके पास प्रूफ है कि वो जॉब कर रही है, कि यहाँ पे जॉब कर रही है, मैं जानता हूँ, या उसने अपने लाइक अकाउंट डिटेल्स नहीं दी, या बैंक स्टेटमेंट नहीं दी है, तो इसे मांगो पूरी तरीके से, तो वो चीजें सब सामने आ जाएगा, कोर्ट उसको फिर बोलेगा देने के लिए, ठीक है। नंबर 2 क्या है, क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी। तो आपके क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपने पहले जॉब किया है, क्या आप काम करने में सक्षम है। जब क्वालिफिकेशन है तो क्यों नहीं कर सकती है। तो इससे मेन क्या होता है, अगर पत्नी एजुकेटेड है और कैपेबल है कि वो खुद जॉब करके कमा सकती है, तो कोर्ट मान सकता है कि वो खुद अर्न कर सकती है, ऐसे केस में इसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3 क्या है पॉइंट, जो आप सवाल पूछ सकते हैं, आप खुद मतलब या वकील द्वारा आपके भी आपसे वकील पूछेंगे। सेपरेशन का असली कारण, इतने सालों से अलग रह रहे हैं तो उसका मेन कारण क्या है, मेन रीजन क्या है। तो आप घर क्यों छोड़कर गई, क्या आपने खुद बिना रीजन के घर छोड़ा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर ये 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर वाइफ विदाउट वैलिड रीजन घर छोड़ देती है तो मेंटेनेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। ये मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है कि 125 में क्लियर मेंशन है कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के पति को छोड़ के चली जाती है, ससुराल छोड़ के चली जाती है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब वो नॉर्मली ऐसी स्टेटमेंट देती है, मुझे ये लोग परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, या डिमांड करते हैं मुझसे ये लाइक पैसे की, दहेज की, तो उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा, साबित भी करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से कि हाँ मैं आ गई, मैं नहीं जाऊंगी, कोई सबूत नहीं है, जीरो है, ये सब सिर्फ बातें वो बोल ही रही है,
साबित नहीं कर पा रही है, तो या फिर कोई वैलिड ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं बता पा रही है कि सबूत के साथ कोर्ट को बता सके, तो फिर नहीं मिलेगा। अब नंबर 4 है, जो फॉल्स एलिगेशन उसने कर रखी है उसको पकड़ना। क्या आपने पुलिस कंप्लेन करी, ये क्वेश्चन। क्या आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज का, जो आप फॉल्स एलिगेशन, झूठे आरोप लगा रही हो पति व ससुराल वालों पे। तो अगर एलिगेशन प्रूव नहीं होते, वो साबित नहीं कर पाती, जो भी वो एलिगेशन पति पर ससुराल वालों पे लगा रही है और उसका कोई भी सबूत नहीं दे पा रही है, तो क्रेडिबिलिटी वीक हो जाएगी। ऐसे में केस कमजोर पड़ जाएगा, केस सारे बंद हो सकते हैं और मेंटेनेंस भी रिजेक्ट पूरी तरीके से हो सकता है। अब नंबर 5 है पॉइंट, हस्बैंड की इनकम विद रियलिटी। क्या आपको हस्बैंड की एक्चुअल इनकम पता है, जो आपने ये बोला है, जैसे मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी 10,000 है पति की, बट वो बता रही है 1 लाख रुपए है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा पत्नी से, क्या आपको हस्बैंड की एक्चुअल इनकम पता है कितनी है। क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि आप बता रहे हो कि उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, कोई तो प्रूफ होगा जिसे साबित हो पाए। तो इससे क्या होगा, एक्सक्रेट क्लेम पकड़ में आ जाते हैं कि ये सिर्फ झूठ बोल रही है, इसको पैसे लेने इस वजह से ये बड़ा चढ़ा के झूठ बोली जा रही है। तो ऐसा नहीं होगा कि पत्नी ने बोल दिया कि भाई मुझे मेंटेनेंस चाहिए, तो मेरे पति की सैलरी इतनी है, ये है, तो कोर्ट उसको मेंटेनेंस डालेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होता। तो जो सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते हो, एग्रेसिव या डिसरिस्पेक्टिव सवाल मत पूछो, बिल्कुल भी गुस्से में आके पर्सनल अटैक मत करो। कोर्ट बिहेवियर भी देखता है, सबको नोटिस करता है। गलत एटीट्यूड इक्वल टू नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपका गलत बिहेवियर, एग्रेसिव में क्वेश्चन जवाब पूछना, सवाल पूछना, तो आपके केस को है जो कमजोर वो बना देता है पूरी तरीके से। तो रियलिटी क्या है, सच क्या है कि हर केस अलग होता है, सेम बिल्कुल नहीं होता। कोर्ट हमेशा फैक्ट और एविडेंस के आधार पर ही फैसला देती है। तो सिर्फ सवाल पूछने से केस नहीं जीतते हैं आप, सही प्लानिंग प्लस एविडेंस जरूरी होती है आपके केस में। क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ एक टूल है, पूरा गेम बिल्कुल नहीं है। तो याद रखिए हमेशा, सही सवाल इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनेगा, गलत सवाल इक्वल टू केस आपका और वीक हो जाएगा। तो अगर आप स्मार्ट तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो मेंटेनेंस केस में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ राय है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, अपनी आपकी क्वेरी है, तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। प्रॉपर लीगल गाइडेंस के लिए आप कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।